और होथी गांव, आकोटिया, हाजीपुर, खेजडियाली, फोगडवा, सुजानपुरा, चूराचंद सहित नेहर क्षेत्र में जनजीवन प्रभावित हुआ है। इन गांवों और दर्जनों ढाणियों का भी उपखंड मुख्यालय का संपर्क टूटा है। कई जगह पर 3 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लूणी नदी में पानी आने से हर साल कई गांवों के ऐसे हालात हो जाते हैं। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं। झालावाड़ जिले में जमकर मानसून मेहरबान है और जिले सहित सीमावर्ती एमपी के जो जिले हैं वहां पर बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। काली सिंध डैम के 5 गेट खोलकर 72,521 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। भीमसागर डैम के 4 गेट खोलकर 14,666 क्यूसेक पानी की निकासी। छापी डैम के 5 गेट खोलकर 43,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। काली सिंध, आहू, चंवली, रेवा, उजाड़ सहित कई छोटी बड़ी नदियां उफान पर है। ग्रामीण क्षेत्र के भी कई मार्ग अवरुद्ध हैं। भवानी मंडी क्षेत्र के पिपलिया गांव की भी निचली बस्तियां जलमग्न हुई हैं। पिपलिया की बंजारा बस्ती के लोगों को रेस्क्यू कर पहुंचाए सुरक्षित स्थानों पर। डीएम अजय सिंह राठौर ने की लोगों से सतर्कता बरतने की अपील। कल भी पूरे ज़िले में रेड अलर्ट था। जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ उससे ज़िले में कई जगह भारी बारिश की संभावना है। कल भी रात भर बारिश हुई, परसों भी बारिश थी और आगे भी 1-2 दिन ज़िले में भारी वर्षा का अलर्ट है। भारी वर्षा हो सकती है। ज़िले के सारे बांध करीब भर चुके हैं। बांधों के गेट भी खोले जा रहे हैं। मेरी सभी लोगों से एक ही प्रार्थना रहेगी कि यदि कोई पुलिया रपट क्षतिग्रस्त हैं और उसके ऊपर से पानी बह रहा है तो कृपया करके उस जगह से नहीं जाएं, हमें सूचना दें। कोटा से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि लगातार बारिश के बाद चंबल नदी भी उफान आया है। कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं। कोटा बैराज से शुरू हुए 3 लाख क्यूसेक पानी की निकासी। निचले इलाकों में जारी अलर्ट है तो कोटा बैराज के भी यहां पर गेट खोलने पड़े हैं। 12 गेट खोल दिए गए हैं। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। आप पानी का ये स्तर देख सकते हैं। लगातार बारिश हो रही है और कोटा में चंबल जो नदी है वो लगातार उफान पर है। ऐसे में कोटा बैराज के 12 गेट खोल दिए गए हैं। अब इससे निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बार की मानसूनी बारिश ने सभी बांध में भराव क्षमता को पूरा करके गेट खोलने पर मजबूर कर दिया है। तो बारिश लगातार हो रही है। अच्छी बारिश इस बार हुई है जिससे किसानों के चेहरे पर तो खुशी है, लेकिन कुछ चुनौतियां जाहिर तौर पर देखने को मिल रही है। पानी की आवक तो लगातार हो रही है लेकिन निचले इलाकों में खतरा भी बढ़ा है। इधर बूंदी में गुड्डा बांध के 18 गेट खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बांध के 5-5 फीट जो गेट खोलकर पानी निकाला जा रहा है। इधर बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश के चलते पानी की आवक देखी जा रही है। भारी पानी की आवक से निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर हैं। तो निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। 18 गेट खोलकर की जा रही है पानी की निकासी। बूंदी में गुड्डा बांध पर 18 गेट खोल दिए गए हैं। 5-5 फीट गेट खोलकर पानी की निकासी हो रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन सकते हैं। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं लगातार जो बांध है वो ओवरफ्लो हो चुके हैं। और बूंदी में भी भारी बारिश के चलते कई नदियां उफान पर हैं। नमाना इलाके में घोड़ा पछाड़ नदी उफान पर चल रही है जिसके चलते पुलिया पर जो है भारी पानी की आवक देखने को मिल रही है जिसके चलते आवागमन बाधित हो रहा है। इधर लोग अपनी जान जोखिम में डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे रपट पर पानी बह रहा है और लोग फोटो खिंचवाने में मस्त हैं। तो देखिए पुलिया पर पानी की आवक तेज हो गई है लेकिन उसके बावजूद भी लोग की लापरवाहियां कम नहीं हो रही हैं। रफ्तार से पानी बह रहा है और लोग सेल्फी और फोटोज क्लिक करवा रहे हैं जो उनकी जान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। ऐसे इलाकों पर वैसे तो यहाँ पर प्रशासन ने पूरी तरह से पाबंदी लगाई है लेकिन उसके बावजूद भी लोग अपनी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। रपट पर आप देखिए पानी का बहाव बहुत तेज है और अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुआ तो आपकी जान तक जा सकती है।
और प्रतापगढ़ में भारी बारिश के बाद भवन सेमला बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। आज सुबह 12.80 मीटर गेज तक पहुंच गया है बांध का जलस्तर, जबकि बांध की कुल भराव क्षमता 14.70 मीटर है। कैचमेंट एरिया में भारी बारिश से बांध में पानी की तेजी से आवक जारी है। ऐसे में किसी भी समय बांध के गेट खोले जा सकते हैं। अधिशासी अभियंता पीपल खूंट और कैनाल परियोजना ने अलर्ट जारी कर दिया है। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में भारी बारिश के चलते एराव नदी उफान पर है और इसके चलते घंटाली घोड़ी तेजपुर मार्ग बाधित हुआ है। कई गांवों का संपर्क टूट गया है। ग्राम पंचायत ठेचला के पास नाली की पुलिया पर पानी आने से 2 घंटे तक यहां पर एम्बुलेंस फंसी रही। तो आप इन तस्वीरों को देख सकते हैं। मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, पानी की आवक बढ़ रही है। कई गांव के संपर्क टूट चुके हैं और पुलिया जो है वो खतरा बनी हुई है ठेचला पंचायत के पास। अब पानी आने से 2 घंटे तक यहाँ पर एम्बुलेंस भी फंसी रही है। और इधर टोंक जिले के पीपलू में पानी के तेज बहाव में मंदिर का पुजारी फंस गया, जिसके बाद एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर पंडित को सुरक्षित पानी से बाहर निकाला। झराना थाना क्षेत्र के रहीमपुरा गांव में 41 वर्षीय राजू जाट मंदिर में पूजा करने गया था। इसी दौरान सहोदरा नदी में पानी का बहाव बढ़ गया। चारों तरफ पानी देखकर राजू घबरा गया और मदद की गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासन ने एसडीआरएफ को जानकारी दी। एसडीआरएफ के राजेंद्र गुजर के नेतृत्व में टीम पहुंची और बोट के जरिए रात के घने अंधेरे में पुजारी को निकालने के लिए रेस्क्यू किया। इस दौरान किनारे पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा रही। तो मंदिर में पूजा करने के लिए पुजारी गए थे, लेकिन तभी अचानक से सहोदरा नदी में पानी का बहाव बढ़ गया और इस दौरान एसडीआरएफ को मौके पर आना पड़ा और पुजारी का रेस्क्यू किया गया है। केकेडी क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जयपुर भीलवाड़ा स्टेट हाईवे पर लगातार दूसरे दिन भी आवागमन पूरी तरह से ठप रहा, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। केकेडी से जूनिया के बीच स्थित लसाटिया बांध की चादर ओवरफ्लो हो रही है, जिसके चलते हाईवे पर पानी का बहाव तेज बना हुआ है। इससे सड़क भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रशासन की ओर से एहतियातन हाईवे को दोनों ओर से बंद कर दिया गया। तेज बहाव के चलते सड़क पर 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। डाई नदी के भी ओवरफ्लो होने के चलते क्षेत्र में जलभराव की स्थिति और गंभीर हो गई है। उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र हिमानी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और तत्परता दिखाते हुए जेसीबी मशीनें और अन्य संसाधन मंगवाए गए। स्टेट हाईवे पर यातायात ठप होने के चलते लोगों को वैकल्पिक रास्तों से होकर जाना पड़ा। सवाई माधोपुर जिले में लगातार हो रही बारिश के चलते नदी, बांध, तालाबों में पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिसके चलते कई बांध और तालाब लबालब हो गए हैं। इसी कड़ी में मद्देनजर सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे स्थित टापुर बांध लबालब होकर छलक उठा है। क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर है। तो तस्वीरें आपके सामने है। बारिश की वजह से बांध किस तरह से ओवरफ्लो हो गया है, लोगों में खुशी जाहिर तौर पर देखने को मिली है। टापुर बांध का ये पानी है। नया वेदर सिस्टम एक्टिव होने से प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के अधिकतर जिलों में लगातार दूसरे दिन तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक पूरे प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में मानसून की बारिश ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात की वजह से आसमान में बारिश की गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बारिश का कहर अब सरकारी व्यवस्था पर भी पड़ने लगा है। बारां के चीपा बड़ौद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। चीपा बड़ौद से आए एक हैरान कर देने वाले इस वीडियो और इन तस्वीरों में थाना परिसर तालाब में तब्दील हो चुका है। जी हां, पुलिस चौकी पूरी तरह बारिश के पानी में डूब गई। हालात ऐसे हो गए हैं कि चौकी में घुसना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल हो गया है। बारां जिले के कवाई कस्बे में
3 दिन से लगातार हो रही बारिश के कारण नाथ बस्ती में 2 मंजिला मकान का हिस्सा भरभरा कर धराशायी हो गया। हादसे के वक्त परिजनों को ईंटें खिसकने की हलचल पहले ही पता लग चुकी थी, जिससे परिजन दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। बारां जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिले के भंवरगढ़ नाहरगढ़ इलाके में हालात बेहद गंभीर हैं। कई गांवों में पानी भर गया है और ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बांसवाड़ा में शनिवार दोपहर को 2 बजे से बारिश का दौर शुरू हुआ, जो रात भर बना रहा। इस दौरान कभी तेज, कभी हल्की तो कभी रिमझिम बारिश होती रही। रविवार सुबह से आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। बारिश के बाद जल स्रोतों में पानी की आवक बढ़ी है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े माही बांध में पानी की आवक बनी हुई है। प्रतापगढ़ जिले में शनिवार सुबह से लगातार बारिश हो रही है। कहीं रिमझिम तो कहीं झमाझम बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। अरनोद इलाके के दोराना गांव में एक बुजुर्ग एनीकट पार करते वक्त बह गया। घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर बुजुर्ग का शव मिला है। तो दूदू तहसील के नरेना का ऐतिहासिक 900 साल पुराना गौरी शंकर तालाब लबालब हो गया है। मगर इससे अधिक चिंता की बात तो यह है कि तालाब की पाल अब खतरे के निशान पर पहुंच चुकी है। त्रिपुलिया गेट, कन्या घाट और रानी घाट जैसे महत्वपूर्ण हिस्से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। मौसम विभाग ने रविवार से लेकर अगले 4 दिनों तक पूरे राजस्थान में भारी से अति भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को आगाह किया गया है कि वे जल भराव वाले इलाकों में न जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। अलवर से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर राजगढ़ में कबाड़ी की दुकान में लगी आग से कबाड़ का सामान जलकर हुआ खाक। फायर कर्मियों ने मशक्कत के बाद आग को बुझाया है। तो अलवर से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कबाड़ का सामान पूरी तरह से जल चुका है। तस्वीरें आपके सामने, आप देख सकते हैं कबाड़ी की दुकान में किस तरह से आग लगी और वहां पर रखा सारा सामान जल चुका है। हालांकि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन तब तक सारा सामान जलकर खाक हो चुका है। आग की लपटें काफी तेज नजर आ रही हैं और वहां पर रखा सारा का सारा सामान जल चुका है। कबाड़ी की ये दुकान थी जिसमें आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई थी। पुराना बस स्टैंड के पास में कबाड़ी की दुकान के पास में वहाँ आग लगी हुई है कहीं। तो मैं फायर स्टाफ हमने फायर टेंडर रवाना करवाया। वहाँ जाके देखा तो आग काफ़ी मात्रा में लगी हुई थी। जैसे क्या है, कबाड़ी की दुकान के बाहर बहुत सारा सामान इकट्ठा हुआ था, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आग लगी थी। हमने तुरंत ही कार्रवाई करी और लगभग आधे घंटे के अंतराल में हमने झालावाड़ में स्कूल का भवन गिर गया और 7 बच्चों की मौत हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, जवाबदेह कौन है? 5 शिक्षकों और 1 शिक्षा अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है और वही लोग जांच करने में जुटे हैं जिनके ऊपर बच्चों की सुरक्षा का जिम्मा था। 7 बच्चों की मौत, कौन गुनहगार? मौत के स्कूल को अफसर बता रहे अनहोनी। ये हादसा नहीं, एक क्राइम है। बिल्डिंग जर्जर थी, लेकिन जिला प्रशासन से लेकर सरकार तक के पास दस्तावेज हैं कि स्कूल का भवन बिल्कुल ठीक था। सरकारी अधिकारी कह रहे हैं कि उनकी फाइलों में स्कूल भवन दुरुस्त था। 2023 में रिपेयर का काम भी हुआ था, यानी अगर कुछ शिकायतें थीं तो उसे दूर भी किया गया था। फिर भी अफसर बिना किसी तकल्लुफ कह देते हैं कि जो हुआ वो अनहोनी है। इस साल हम अकेले 294 ऐसे भवन जर्जर को हम नया बना रहे हैं, लेकिन सभी को हमने ये डायरेक्शंस दे रखे थे और सर्टिफिकेट भी आ चुके हैं। जैसे यहाँ के केस में तो हमारे सर्टिफिकेट ये जर्जर नहीं, तो अनहोनी है। अफसर तो फाइल ही देखते हैं, उनकी फाइलों में स्कूल
लेकिन स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर से लेकर अभिभावक और ग्रामीणों को पता था कि स्कूल के भवन की हालत ठीक नहीं है और दावे ये भी है कि 1 साल पहले इसे लेकर शिकायत भी की गई थी, लेकिन सिस्टम में बैठे अफसरों की कान पर जू तक नहीं रहेगी। पहले भी हमने 1 वर्ष पहले ही इनको अवगत करा दिया था और जो भी टीचर लोग थे उनको भी अवगत थी ये चीज़ें सारी, फिर भी इन्होंने लापरवाही की, इसी वजह से बिल्डिंग ध्वस्त हुई है। हमारी पड़ताल के मुताबिक स्कूल की बिल्डिंग 1978 में बनी थी, 4 साल से जर्जर थी, छत टूटी हुई थी, छात्रों के चंदे से बिल्डिंग की छत बनवाई गई थी, जर्जर भवन में पढ़ाई होती थी। ये भी दावे किए गए हैं कि भवन गिरने से पहले बच्चों ने टीचर्स को कहा था कि कमरे में कंकड़ गिर रहे हैं, लेकिन टीचर नाश्ता करने में व्यस्त थे और बच्चों को भगा दिया गया और नतीजा ये हुआ कि 7 की मौत हो गई और 22 बच्चे जख्मी हो गए। सुबह जैसे बच्चे प्रार्थना करने के बाद में स्कूल अंदर कमरे में जाते हैं और वहाँ से छत से कंकड़ गिरते हैं, तो वो टीचर को आके बोलते हैं कि सर वो पत्थर गिर रहे हैं। तो टीचर ने कहा हम नाश्ता करे पोया खा रहे थे, तो पोया खा रहे थे तो बच्चों को डांट के अंदर भेज दिया कि अंदर जाओ। उसके 2 मिनट बाद ही छत गिर गई है। स्कूल पहले से ऐसे थे खस्ता हालत मैं आई नहीं हूँ यहाँ से ऐसो स्कूल देख रही हूँ, नो कल रिजल्ट हो गया मतलब स्कूल। राजस्थान में करीब 2000 स्कूल जर्जर हैं। शुक्रवार को ही नागौर के डेगाना में एक जर्जर स्कूल की छत प्रार्थना सभा से कुछ देर पहले गिर गई। गनीमत रही कि उस वक्त वहां बच्चे नहीं थे। हर साल जर्जर स्कूल की सूची तैयार करने का नियम है। सवाल यह है कि क्या इस बार सूची बनी? अगर बनी तो स्कूल उस सूची में क्यों नहीं था? ऐसी जर्जर स्कूलों की बिल्डिंग को गिराया क्यों नहीं जा रहा? और सावन महीने का आज तीसरा सोमवार है। शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भक्त भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनका अभिषेक करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। सावन के महीने में सोमवार को जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। जयपुर में आज सावन के तीसरे सोमवार को श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। सुबह से ही तारकेश्वर महादेव मंदिर में शिव भक्तों की लंबी कतारें लगी। वहीं कोटा के शिवपुरी धाम में आज सुबह से ही भोलेनाथ के जयकारे गूंज रहे। भक्त महादेव का जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक और बिल्व पत्र आदि अर्पित कर पूजा अर्चना कर रहे। उधर जोधपुर अचलनाथ महादेव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे और पूरा वातावरण शिवमय नजर आ रहा। हर तरफ बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। जयपुर, कोटा और जोधपुर की पहली तस्वीर तारकेश्वर महादेव मंदिर की, जहां पर सुबह से ही भक्त तारकेश्वर महादेव मंदिर में पहुंचकर शिवजी को जल अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने की मन्नतें लेकर पहुंच रहे हैं। सावन सोमवार के मौके पर कोटा के शिवपुरी धाम में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। शिवपुरी धाम में 525 शिवलिंग के दर्शन और उनकी पूजा के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में शिव भक्त पहुंच रहे और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। शिव जी की आराधना का महीना, शिव भक्तों के लिए खास महीना सावन और सावन का तीसरा सोमवार, तो शिवालयों में भक्तों की भीड़ सुबह से ही नजर आ रही है। कोटा के शिवपुरी धाम में हम हैं, जहां पर 525 शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, उनका जलाभिषेक करने के लिए, उन पर तमाम वो चीजें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो अर्पित करने के लिए शिव भक्त पहुंच रहे हैं। और देख सकते हैं, माना जाता है कि कोटा के शिवपुरी धाम में पूरा की पूरा शिव का संसार बसता है और भगवान भोलेनाथ के भक्तों के लिए ये इसलिए खास है क्योंकि यहाँ पर पूरी तरह से शिव भक्त जो है वो न केवल एक शिवलिंग के दर्शन कर पाते हैं, बल्कि एक साथ 525 शिवलिंग के दर्शन करने के साथ उन सभी शिवलिंग पर जल, दूध, बिलपत्र, तमाम वो चीजें जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय हैं वो अर्पित कर पाते हैं। भैया, सावन का तीसरा सोमवार है और यहाँ तो पूरा की पूरा शिव का संसार बसता है। हाँ जी हाँ, और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंगों का यहाँ पे करने के बाद उतना आशीर्वाद मिल जाती है। तो
किस तरह से पूजा की यहाँ? हाँ, अभी हम लोग सबने बेलपत्र और वो दूध और हनी के साथ विशेष किया और अभी जल सब में दिए जा रहा है। तो देख सकते हैं आप कि शिव भक्त यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं और इस आराधना के साथ में भगवान भोलेनाथ को, चूंकि माना जाता है भगवान भोलेनाथ तो भोले हैं, मात्र एक लूटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ तो 525 शिवलिंग हैं जिनके ना केवल दर्शन हो पाते हैं बल्कि उन सभी पर जल और वो तमाम चीजें जो भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाई जाती हैं वो यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के भक्त उन्हें चढ़ा रहे हैं। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 रिपोर्ट। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शिक्षा अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक। मानसून को देखते हुए स्कूल भवनों के सर्वे को देखते हुए लगाई गई रोक। विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को देखते हुए आगामी आदेश तक रोक लगी है। बिना सूचना मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने आदेश जारी किया है। तो देखिए, स्कूल भवनों के सर्वे को लेकर ये रोक लगाई गई है। विक्रम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे है। विक्रम, बड़ा आदेश शिक्षा विभाग ने जारी किया है शिक्षकों के लिए, विस्तार से बताएं जरा। आदेश है क्योंकि जिस तरह की घटना ये झालावाड़ में अभी हुई है उसके बाद से ही जो है शिक्षा विभाग जो है अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। और कल जिस तरीके से झालावाड़ में जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं उन पर जिस तरह की कार्रवाई की गई और उसके बाद अब देर रात को जो शिक्षा निदेशक हैं सीताराम जाट, उन्होंने एक आदेश जारी किया है जिसमें सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है। और उसमें ये भी निर्देश दिया गया है कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी बिना सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मानसून का सीजन है और इस सीजन में क्योंकि जिस तरह के हालात पूरे प्रदेश में अब इस घटना के बाद से सामने आ रहे हैं कि बहुत सारी स्कूल्स जो हैं वो क्षतिग्रस्त हैं और उनका सबका सर्वे करवाया जाना है। बिल्कुल विक्रम, बहुत धन्यवाद फिलहाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।